सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु, लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है। तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ, ध्यान कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। ये कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। ये बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। ये लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे।
तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके, शायद जितना वह हकदार भी नहीं था उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। ये देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा, मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए, अगर ये मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा, लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ न करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करे, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है ये लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हों, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वो अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो।
इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके। लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभी मां शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती हैं? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, ये सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं। और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। यह संकेत है, यह इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। ये इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो ना सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, ये सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो,
अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साई की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चने, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हाँ, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उनका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया, और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है, जो ना सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है, तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो,
ये एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना रुकना है, ना घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल के करीब है। आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस 9 दिसंबर मंगलवार इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, नियति साफ है तो यह वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। यह पंक्ति पढ़ते ही आपकी आत्मा ने एक हल्की सी धड़कन महसूस की होगी, क्योंकि यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए थे। यह वीडियो अब तक इसलिए नहीं आया कि आपके फोन ने इसे सुझाया, यह इसलिए आया क्योंकि आपकी नियति ने आपको पुकारा है। कभी कभी ब्रह्मांड बहुत धीमे बोलता है, इतना धीमे कि आवाज कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो उन्हीं धीमी धीमी फुसफुसाहटों का जवाब है। सुनिए, थोड़ा रुकिए। यह पल साधारण नहीं है, यह एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जिसे ना आप टाल सकते थे और ना रोक सकते थे, क्योंकि यह वह क्षण है जब किस्मत और चेतना एक सीध में आ जाते हैं और आपके जीवन का अगला अध्याय एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे रोकना आपके बस में नहीं होगा, और सबसे खास बात यह सब आपकी मंजूरी के साथ होगा, आपकी भलाई के लिए होगा और आपके उत्थान के लिए होगा। आप अपनी जिंदगी में चाहे जहां भी खड़े हों, चाहे कितने भी सवाल हों, चाहे कितनी भी उलझने हों, नियति को जब चाल चलनी होती है तो स्थितियां खुद बदलने लगती हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं, लोग खुद हटते बढ़ते हैं, दरवाजे अपने आप अनलॉक होने लगते हैं, और आज यही हो रहा है। आपने बहुत बार सोचा होगा, मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा, कब चीजें सही दिशा में जाएंगे, कब मुझे मेरे जवाब मिलेंगे। तो सुनिए, आज इस क्षण ये वह समय है जब आपके जीवन की रोलर कोस्टर रुकने वाली है और एक सीधी शांत चमकदार राह आपके सामने आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी नियति साफ है, और जब किसी की नियति साफ होती है तो उसके जीवन में अवसर खटखटाते नहीं, सीधे भीतर आ जाते हैं। आज के बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कुछ चीजें हमें नहीं चुनते, हम उन्हें नहीं चुनते, वे हमें चुन लेते हैं। जैसे यह वीडियो, जैसे यह संदेश, जैसे यह क्षण, ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को ऐसे संकेत देता है। यह सिग्नल उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, एक डिवाइन टर्निंग पॉइंट, एक कॉस्मिक इंटरवेंशन, एक नया अध्याय। और अगर यह संदेश आपको मिला है तो इसका मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है, कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी सोच से बड़ा है, आपकी इच्छा से विशाल है और आपकी क्षमता से कहीं आगे है। आपको शायद अभी तक महसूस ना हुआ हो, लेकिन आपकी जिंदगी में एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा आपको खींचकर उस जगह ले जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, अब आपको किसी चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, अब आपको भाग दौड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब नियति साफ हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपकी तरफ आता है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में कौन कौन सी चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं। आपके जीवन में एक मुलाकात, एक अवसर, एक संदेश, एक कॉल, एक बात, कुछ भी ऐसा अचानक से आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। आज का संदेश बहुत पवित्र है, बहुत गहरा है, बहुत शांत है, क्योंकि यह उस जगह से आया है जहां सब कुछ तय होता है, आपकी आत्मा, आपकी राह, आपकी सफलता। इसलिए इसे अंत तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी ऊर्जा शिफ्ट होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी और आपका रास्ता और साफ होता जाएगा। आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे आपका मन उलझा हुआ हो या थका हुआ हो, फिर भी यह वीडियो आपके सामने आया है क्योंकि ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि आज आपको एक बात बतानी है। आप महसूस करेंगे कि यह शब्द किसी और के नहीं, सीधे आपकी आत्मा के लिए है। जैसे कोई बहुत समय से आपको देख रहा था, समझ रहा था और आज बोलने के लिए सही क्षण चुन लिया। कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें हम नहीं चुनते, वे हमें चुनते हैं। कुछ संदेश, कुछ लोग, कुछ रास्ते वे हमारे पास तब आते हैं जब हमारा दिल सुनने, समझने और बदलने के लिए तैयार हो जाता है। और आज, हाँ, आज आप उसी अवस्था में हैं। इस समय आपका मन खुला है,
आपकी ऊर्जा रिसेप्टिव है और आपकी नियति आपकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि यह वीडियो आपको खुद खींच कर ले आया। यूनिवर्स जानता है कि आप कहीं ना कहीं थक चुके हैं, बार बार रास्ते ढूंढकर भी मंजिल से कुछ कदम दूर रह जाते थे। कभी लगता था कि चीजें आपकी पकड़ में आने ही वाली थीं, लेकिन फिर सब फिसल जाता था। अब यह सब क्यों हो रहा था, वह कारण भी आपको अब समझ आने वाला है, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपको आपकी नियति के अगले चरण में प्रवेश करा रहा है। यह संदेश आपके लिए है, उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यह उनके लिए है जिनकी आत्मा गहरी है, जिनके जीवन में अनुभव ज्यादा है, जिनका दिल साफ है और जिनके नियति में कुछ असाधारण लिखा है। ब्रह्मांड कहता है आपको देरी हुई है, लेकिन आप रुके नहीं हो और यही आपको चुना हुआ बनाता है। आपके भीतर ऐसी रोशनी है जो कई बार बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन बुझी नहीं, और यही कारण है कि आप यहां तक पहुंच पाए हैं। आज से आपका जीवन एक सूक्ष्म लेकिन पावरफुल मोड़ लेने वाला है। शायद पहले आपको महसूस ना हुआ हो, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या यह संयोग था या कोई संकेत? और आप खुद जवाब देंगे, यह संयोग नहीं था, यह बुलावा था। ब्रह्मांड आपके आसपास चीजें बदलना शुरू कर चुका है। लोगों का व्यवहार, परिस्थितियां, आपके विचार, आपके फैसले, यहां तक कि आपका लव फ्लो भी। और सबसे खास बात, अब आपकी जिंदगी में वही आएगा जो आपके लिए सही है, वही रुकेगा जो आपकी नियति में है, और वही जाएगा जिसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। आप महसूस करेंगे कि एक क्लैरिटी आपके अंदर उतर रही है, वह क्लैरिटी जो आपको बताती है कि अब आपको किस दिशा में बढ़ना है, किस बात पर विश्वास करना है, कहां मेहनत करनी है और किस चीज को अपने रास्ते से जाने देना है। नियति के रास्ते बहुत चुप होते हैं, लेकिन जब वह चलते हैं, दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। और आज आपके लिए वही रास्ता एक्टिवेशन में है। आप सोचेंगे कि अचानक अंदर से एक कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले जा रही है। क्योंकि सच यही है, आप चुने गए हैं, आपको आपका समय मिलने वाला है। और सबसे खास बात, अब आपकी नियति किसी की रुकावट, किसी की नजर, किसी की नियत या किसी की ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होगी। आपकी ऊर्जा साफ है, आपका मार्ग साफ है और आपकी दिशा तय हो चुकी है। अब जो होगा आपके हक में होगा। हर कदम, हर मुलाकात, हर घटना आपको वहीं ले जाएगी जहां आपको हमेशा से पहुंचना था। यही वो डिवाइन शिफ्ट है, यही वो डिवाइन मोमेंट है जिसके लिए आपका जन्म हुआ था, और अब आपका समय शुरू हो चुका है। और अब जब आप ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो, ये वीडियो आपने नहीं ढूंढा, ये वीडियो आपको ढूंढ कर आया है। क्योंकि नियति साफ हो तो रास्ते खुद चलते हैं, चीजें खुद तुम्हारे पास आती हैं, संदेश खुद आपके दरवाजे तक पहुंचता है। और आज जो आप सुन रहे हो वो उसी नियति का संकेत है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को पढ़ चुका है। आपकी आत्मा जिस जगह पहुंच चुकी है, वहां अब आपको खोजने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो आज यह वीडियो बनकर आपको छू रहे हैं। यह वह क्षण है जहां आपके सवालों को उनका जवाब मिल रहा है, आपकी उलझनों को उनकी दिशा और आपकी रुकावटों को उनका अंत मिल रहा है। क्योंकि जीवन में कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं सही, आत्मा के साथ जुड़कर ही आते हैं, और आप उन्हीं आत्माओं में से एक हों। आपको पता भी नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे चुपके से हर पल ब्रह्मांड आपको एक दिशा में धकेल रहा था। आपकी लाइफ में जितनी चीजें बदली, जितने लोग आए और गए, जितने फैसले आपने महसूस करने के लिए बिना सोचे हुए, वह अब सब आज आपको इसी घड़ी तक लाने के लिए था। क्योंकि आज आपको वह संदेश सुनना ही था जो आपके जीवन का अगला दरवाजा खोल देगा। नियति के रास्ते हमेशा साफ होते हैं, बस इंसान उलझा रहता है। जब तक नियति स्पष्ट हो जाती है तो संकेत छुपने नहीं देते, वह खुद आपको ढूंढ लेते हैं। और आज की वीडियो वही संकेत है। बस एक बात याद रखना, जब नियत ही साफ हो तो चीजें धीरे नहीं चलती, वह तेजी से घटती है, अचानक होती है, बिना चेतावनी के बदलती है। आज से आपकी लाइफ में भी वैसा ही होने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपको बदल देगा, नॉट पेनफुली बल्कि ब्यूटीफुली। ऐसे कि आप खुद को पहचानने लगोगे और दुनिया आपकी नई पहचान देखने की तैयारी में होगी। इसलिए इस संदेश को यहीं मत छोड़ देना, इसे महसूस करना, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आवाज नहीं, ऊर्जा है। और यह ऊर्जा आपको वहीं ले जाएगी जहां आपका असली स्थान है। आपको बस भरोसा रखना है, क्योंकि अब आगे की पूरी चाल ब्रह्मांड खुद चलने वाला है। कोई आपकी रक्षा कर रहा है सच में, बिना दिखावे के, बिना शोर शराबे के,
और इसी वजह से आप आज तक टिके हुए हों, अभी तक सांस लेकर खड़े हों, अभी तक उम्मीद के साथ आगे बढ़ पाए हों। इस बात को सिर्फ सोचो मत, उसे महसूस करो। अपने सीने के भीतर उस छोटी सी गर्माहट को खोजो जो अचानक आती है। बिना वजह की हिफाजत की अनुभूति वही है। आपकी रक्षा करने वाला आपको याद है जब रातों में डर लगता था और कोई भी पास नहीं होता था? तब भी कौन था जो आपके कमरे के एक कोने में बैठा हुआ सा लगता था? वो नजर नहीं, वो महसूस था। किसी ने चुपचाप आपके डर को उठाया और उसे थाम कर रखा। भले ही आपने उस किसी का नाम नहीं जाना, भले ही आपने कभी उसकी उपस्थिति को आवाज नहीं दी, फिर भी उसने आपके सपनों में, आपके ख्यालों में, आपके दिल की पतली सी डोर में छिपकर काम किया। वह आपके लिए रुक जाता था, आपके लिए सांस खींचता था, आपके लिए लड़ता रहा, और जब आपने हार मानने की सोची, उसने आपके अंदर की एक आखिरी किरण को बचा लिया। यही वजह है कि आप अभी तक यहां हैं। कभी कभी यह सुरक्षा बड़े नाटकीय तरीकों से नहीं आती, वो छोटी छोटी घटनाओं में मिलती है। अचानक किसी अजनबी की मुस्कान में, कोई अनजाना फोन कॉल जिसमें सिर्फ 2 शब्द कहे गए और आप मुस्कुरा उठे। अचानक एक दरवाजा खुल गया जो आप बंद समझ बैठे थे, या किसी ने बिना बताए आपके लिए एक कप चाय रख दिया। ये सारे छोटे छोटे चमत्कार मिलकर एक बड़ा जाल बना लेते हैं जो आपको गिरने से बचाते हैं। जब दुनिया ने कहा कि अब और कुछ नहीं बचा, उसी समय किसी ने आपके लिए एक रास्ता बना दिया। यह रास्ता कुछ लोगों की तरह दिखाई नहीं देता, पर वो वहां है हर बार जब आप उसे खोजते हैं। याद है जब आपने अपनी आंखों में आंसू देखे और लगा कि अब और नहीं सह पाएगा? उसी रात किसी ने आपके दिल के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक एहसास, और अगले दिन सुबह सब कुछ थोड़ा सा आसान लगने लगा। आपको अब भी वह आवाज सुनाई दे सकती है। जब भी आप अकेला, कमजोर या डर पकड़े महसूस करें, वह आवाज कहती है, मैं यहां हूं, आप अकेले नहीं। उठो, और आप उठते हो, क्योंकि आपने पहले कई बार उठना सीखा है। किसी की अनकही रक्षा के कारण आपके जीवन की कई घटनाएं इस तरह की रक्षाओं से भरी हुई हैं जिन्हें आपने नजरअंदाज कर दिया। उन चीजों को सोचो जिन्हें आपने किस्मत कह दिया। अचानक मिलने वाला सही इंसान, समय पर आए हुए पैसे, कोई कामयाबी बिल्कुल उस समय मिले जब सब कुछ अंधा सा लग रहा था। ये सब सिर्फ संयोग नहीं थे, ये संकेत है कि कोई कूड़ सा हाथ आपको सहारा दे रहा था। उस हाथ ने आपको न केवल संकट से बचाया, बल्कि आपको सही मोड़ पर खड़ा भी किया, ताकि आप अपने पद चिन्ह खींच सकें और आगे चल सकें। आंखों में आंसू नजर आते हैं तो वे अक्सर हमें सबसे सच्ची बात बताते हैं कि हमारी आत्मा कितनी नाजुक है और हमें कितना प्यार चाहिए। जब आप रोते हो तो समझो कोई आपके लिए रो रहा है। आपके आंसू किसी ने ऐसे ही नहीं छोड़े, वे किसी ने उठाए, किसी ने साफ किए, किसी ने बिना कहे आपकी पीठ थपथपाई। याद करो उस वक्त की छोटी छोटी घटनाएं। किसने आपको चुपचाप गर्म कंबल दिया? किसने आपके हाथ में चुपचाप कुछ पैसे रख दिए जब आपने कहा था कि हालात ठीक नहीं है? किसने अचानक से आपके लिए समय निकाला, बस इसलिए कि उसे लगा कि आपको किसी की जरूरत है? यही सब आपकी रक्षा करने वाले संकेत हैं, छोटे छोटे जैसे संकेत जो मिलकर आपको बचाते हैं। कभी कभी आपकी रक्षा करने वाला या रक्षक आपको सीधे दिखता नहीं, पर उसकी शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आप खुद भी चौंक जाओगे। वो आपकी यादों में आता है, वह बचपन का वो कोई जो आपको सहारा देता था, या फिर किसी अनजान रिश्तेदार की दुआ या मां की वे आदत जिसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ जो आपको बचा गया। कई बार यह रक्षा आत्मिक होती है, जैसे किसी ने आपके लिए ब्रह्मांड से निवेदन किया और ब्रह्मांड ने सुन लिया। आपने शायद कभी नहीं देखा कि कौन बोला, किसने कहां पर असर मिला, इसलिए अब यह स्वीकार कर लो, यह रक्षा वास्तविक है और यह आपके जीवन में शामिल है। जब इंसान की नजरें बदलने लगती हैं, तब भी रक्षा काम करती है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, पर उस अज्ञात रक्षा ने कई बार उन बदलते रिश्तों के टूटने को रोक दिया। कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने वाला वही चीज होती है, एक शांत विचार, एक सही वक्त पर किया गया व्यवहार, या फिर किसी की सच्ची माफी। एक बार मैंने देखा था कि किसी की जिंदगी में सिर्फ एक सही शब्द ने सब बदल दिया। कुछ ऐसा जो बाहर से छोटा दिखा पर अंदर से भारी असर कर गया। यह वही शक्ति है जो आपको बचाती आ रही है। सही वक्त पर सही चीज। आपकी रक्षा करने वाला शायद आपके कर्मों, आपकी नियतों और किसी के अनजाने प्यार से जुड़ा हो। उसने आपके लिए कई बार छोटी छोटी चुनौतियों को हटाया ताकि आप बड़े लक्ष्य तक पहुंच सको। जब आपने खुद को असमर्थ समझा, तब भी कहीं से एक बचाव का चैनल खुल गया
और आपने सोचा कि यह सिर्फ मेहनत या किस्मत थी, पर यह दोनों ही कुछ सीमाएं भरते हैं। पर असल में उनके पीछे भी एक तैयारियां या आध्यात्मिक छाया थी जिसने आपको संभाला। यह छाया में दुआएं, अच्छे विचार और कभी कभी उन लोगों का आशीर्वाद शामिल है जो आपको जानते भी नहीं थे, पर फिर भी आपके लिए भगवान से मांगते रहे। आपके हर एक ठोकर के पीछे कोई ना कोई छिपा हुआ उपहार है और यही रक्षा का रूप है। कभी कभी आपके जीवन में आए धराशायी मौके बाद में आपके लिए सीख बन गए। कोई आपका साथ छोड़ गया, पर उसी से आपको अपनी असली पहचान मिली। किसी ने दुख दिया, पर उसी दुख ने आपको मजबूत बनाया। ये सब घटनाएं सिर्फ कारण या परिणाम नहीं, वे संकेत हैं कि कोई आपकी रक्षा कर रहा है ताकि आप सही समय पर विकसित हों। यह रक्षा सिर्फ बचाव नहीं करती, यह आपको सिखाती है, संभालती है और आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। अब ध्यान दें, यह बचाव केवल बाहरी नहीं है, यह भीतरी है। आपकी आत्मा को कोई रोजाना टिकट देता है। जी हां, एक टिकट जो कहता है कि आज भी आप जियो, आज भी आप एक नया कदम उठाओ। यह भीतरी सहारा तब भी काम करता है जब कोई बाहरी मदद नहीं आती। जब आप अपने आप से बात करते हो, जब आप सुबह उठकर खुद को कहते हो कि सब ठीक होगा, तब वही रक्षा आपके अंदर काम कर रही होती है। किसी ने कभी आपको बताया नहीं, पर आपने खुद सीखा कि गहरी सुकून की सांस लेने से, एक छोटे से मंत्र से या फिर एक शुद्ध इच्छा से कितना बड़ा असर पड़ता है। यही कुछ लोगों का कहना है कि खुद रक्षक बनो, पर सच ये है कि आपके साथ कोई और भी है जो आपको रक्षक बनने के लिए तैयार करता है। जब आपको लगे कि आपने सब कुछ खो दिया, याद रखो कि कोई रोशनी ने आपकी तरफ रास्ता दिखाया है। यह रोशनी कभी कभी एक व्यक्ति, कभी कभी एक किताब और कभी कभी उस क्षण की खुद की जागरूकता में मिलती है। उस रोशनी को पहचानना ही एक कला है और आपने वह कला कई बार निभाई है। सोचो उन पलों को जब अचानक कोई गीत सुनकर, कोई बात कहकर या कोई दृश्य देखकर आपको लगा कि हां, मैं फिर शुरू कर सकता हूं। उसी क्षण ने आपकी रक्षा की, क्योंकि उसने आपको गिरने से पहले उठना सिखाया। और जब आपको लगा कि कोई आपको छोड़ गया है, याद रखो, छोड़ना और रक्षा दो अलग चीजें हैं। कोई बार बार आपका हाथ थाम कर साथ नहीं चल पाता, पर कहीं ना कहीं कोई आपके लिए खड़ा रहता है। कभी कभी वह कोई एक अजनबी होता है जिसने आपके लिए दुआ की, कभी कोई पुराना मित्र होता है जिसने याद किया, और कभी कभी आपके पुराने कर्म होते हैं जो फायदा पहुंचाते हैं। इस बात को स्वीकार करना कि किसी ने आपकी रक्षा की है, यह आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको आभारी और अधिक जिंदा बनाता है। कृतज्ञता से वही रक्षा और मजबूत होती है, उसकी मधुर रोशनी और स्पष्ट दिखाई देती है। और अब सुनो, यह संदेश सिर्फ एक बार पाने के लिए नहीं है। यह एक प्रेम पत्र की तरह है जिसे आप बार बार खोलोगे। हर बार जब जीवन भारी लगेगा, जब उम्मीद टूटती दिखेगी, तब यह संदेश आपके साथ होगा। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे महसूस करो, इसे अपने दिल के पास रखो और जैसे कोई कीमती रत्न, जब भी आप थक कर बैठ जाएं, उसे बाहर निकाल कर देखो और सुनो। यह वादा नहीं कि सब आसान होगा, पर वादा है कि आप अकेले नहीं हो और अकेले ना होना। यह सब कुछ बदल देता है। आपकी रक्षा करने वाला आपको ना सिर्फ रोकता है, बल्कि आपको आगे बढ़ने का साहस भी देता है। उसने आपके अंदर छिपी उस नाजुक सी आवाज को जगाया जो कहती है कि तू कर सकता है। उस आवाज ने कई बार आपके हाथ में हाथ डाला और कहा कि चलते रहो, और जब आप गिरे, उसने आपके आंसू पोंछे और कहा कि यह भी गुजर जाएगा। कभी कभी यह सहारा किसी ज्यादा बड़े संदेश के लिए होता है, जैसे किसी को बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले उसकी नींव मजबूत करना। शायद यही कारण है कि आप अभी तक यहां हैं, ताकि जब वक्त आए आप वह कर सके जो आपके लिए तय है। अब आगे का सफर आपका है और एक अज्ञात परछाई हमेशा आपके साथ खड़ी है, मुस्कुराकर कहती है, मैं हूं। आज का यूनिवर्स मैसेज, यदि आप इस 3 दिसंबर बुधवार, इस महीने का तीसरे दिन इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, नियति साफ है तो यह वीडियो खुद आपको ढूंढ लेगा। यह पंक्ति पढ़ते ही आपकी आत्मा ने एक हल्की सी धड़कन महसूस की होगी, क्योंकि यह शब्द आपके लिए ही लिखे गए थे। यह वीडियो अब तक इसलिए नहीं आया कि आपके फोन ने इसे सुझाया, यह इसलिए आया क्योंकि आपकी नियति ने आपको पुकारा है। कभी कभी ब्रह्मांड बहुत धीमे बोलता है, इतना धीमे कि आवाज कानों तक नहीं बल्कि दिल तक पहुंचती है। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो उन्हीं धीमी धीमी फुसफुसाहटों का जवाब है। सुनिए, थोड़ा रुकिए। यह पल साधारण नहीं है, यह एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जिसे ना आप टाल सकते थे और ना रोक सकते थे, क्योंकि यह वह क्षण है जब किस्मत और चेतना एक सीध में आ जाते हैं
और आपके जीवन का अगला अध्याय एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे रोकना आपके बस में नहीं होगा। और सबसे खास बात यह है, सब आपकी मंजूरी के साथ होगा, आपकी भलाई के लिए होगा और आपके उत्थान के लिए होगा। आप अपनी जिंदगी में चाहे जहां भी खड़े हों, चाहे कितने भी सवाल हों, चाहे कितनी भी उलझने हों, नियति को जब चाल चलनी होती है तो स्थितियां खुद बदलने लगती हैं, रास्ते खुद खुलने लगते हैं, लोग खुद हटते बढ़ते हैं, दरवाजे अपने आप अनलॉक होने लगते हैं। और आज यही हो रहा है। आपने बहुत बार सोचा होगा, मेरे जीवन में कब बदलाव आएगा, कब चीजें सही दिशा में जाएंगे, कब मुझे मेरे जवाब मिलेंगे। तो सुनिए, आज इस क्षण यह वह समय है जब आपके जीवन की रोलर कोस्टर रुकने वाली है और एक सीधी शांत चमकदार राह आपके सामने आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपकी नियति साफ है, और जब किसी की नियति साफ होती है तो उसके जीवन में अवसर खटखटाते नहीं, सीधे भीतर आ जाते हैं। आज के बाद आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कुछ चीजें हमें नहीं चुनते, हम उन्हें नहीं चुनते, वे हमें चुन लेते हैं। जैसे यह वीडियो, जैसे यह संदेश, जैसे यह क्षण, ब्रह्मांड बहुत कम लोगों को ऐसे संकेत देता है। यह सिग्नल उन्हीं को मिलता है जिनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, एक डिवाइन टर्निंग पॉइंट, एक कॉस्मिक इंटरवेंशन, एक नया अध्याय। और अगर यह संदेश आपको मिला है तो इसका मतलब है कि आपका समय बदलने वाला है। कुछ ऐसा आने वाला है जो आपकी सोच से बड़ा है, आपकी इच्छा से विशाल है और आपकी क्षमता से कहीं आगे है। आपको शायद अभी तक महसूस ना हुआ हो, लेकिन आपकी जिंदगी में एक दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। यह ऊर्जा आपको खींचकर उस जगह ले जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अब आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं, अब आपको किसी चीज को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, अब आपको भाग दौड़ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब नियति साफ हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद चलकर आपकी तरफ आता है। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में कौन कौन सी चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं। आपके जीवन में एक मुलाकात, एक अवसर, एक संदेश, एक कॉल, एक बात, कुछ भी ऐसा अचानक से आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। और महत्वपूर्ण यह है कि आप इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह आपके भाग्य में लिखा जा चुका है। आज का संदेश बहुत पवित्र है, बहुत गहरा है, बहुत शांत है, क्योंकि यह उस जगह से आया है जहां सब कुछ तय होता है, आपकी आत्मा, आपकी राह, आपकी सफलता। इसलिए इसे अंत तक सुनना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी ऊर्जा शिफ्ट होगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी और आपका रास्ता और साफ होता जाएगा। आप चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, चाहे आपका मन उलझा हुआ हो या थका हुआ हो, फिर भी यह वीडियो आपके सामने आया है क्योंकि ब्रह्मांड ने तय कर लिया है कि आज आपको एक बात बतानी है। आप महसूस करेंगे कि यह शब्द किसी और के नहीं, सीधे आपकी आत्मा के लिए है। जैसे कोई बहुत समय से आपको देख रहा था, समझ रहा था और आज बोलने के लिए सही क्षण चुन लिया। कभी आपने सोचा है कि कुछ चीजें हम नहीं चुनते, वे हमें चुनते हैं। कुछ संदेश, कुछ लोग, कुछ रास्ते वे हमारे पास तब आते हैं जब हमारा दिल सुनने, समझने और बदलने के लिए तैयार हो जाता। सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो, खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया, लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु, लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है। तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ, ध्यान, कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं,
क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। ये कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो। यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। ये बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। ये लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके। शायद जितना वह हकदार भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। ये देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हारा, मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए, अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा, लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया।
हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ न करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करें, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है ये लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हों, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे, या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वो अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभी मां शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती हैं? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं। कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा।
ये सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं, और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारी सुनहरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। यह जीत सिर्फ तुम्हारी मेहनत की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई की जीत होगी। तुम एक चमकता सितारा हो। नहीं, यह बस कहने की बात नहीं है। तुम सचमुच एक ऐसे सितारे हो जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी बिखेरता है। तुम्हारी चमक दूसरों को रास्ता दिखाती है। हो सकता है तुम्हें हाल ही में कुछ खास संकेत दिख रहे हो। शायद कोई खास नंबर बार बार तुम्हारी नजरों के सामने आ रहा हो, जैसे 7-7 या कोई और नंबर जो तुम्हें अचानक ध्यान खींचता हो। ये संकेत है, ये इशारे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। ये इशारे हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग अब फल देने वाला है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी हर छोटी बड़ी कोशिश, तुम्हारा हर वह पल जब तुमने दूसरों के लिए कुछ किया, वह सब एक बड़ा हिसाब रख रहा है। तुम्हारा समय आ रहा है, वह समय जब तुम्हारी मेहनत का सूरज चमकेगा, जब तुम्हारी अच्छाई की रोशनी हर तरफ फैलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें बस यह यकीन रखना है कि जो तुमने दिया वह तुम्हें कई गुना होकर लौटेगा। हो सकता है इस दौरान तुम्हें कुछ चुनौतियां भी मिले। शायद कुछ पल ऐसे आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ रुक सा गया है, लेकिन उन पलों में हिम्मत मत हारना। वह बस तुम्हारी आजमाइश है। वह पल यह देखने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा कितना गहरा है। बस थोड़ा और चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। तुम्हारी जीत, तुम्हारा वह सुनहरा पल, वह सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम वो सितारा हो जो ना सिर्फ खुद चमकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी बन जाता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी अच्छाई, ये सब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। बस अपने दिल में विश्वास रखो, अपनी चमक को कभी कम मत होने देना। तुम एक उभरता सितारा हो और तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखने वाली है। कोई बहुत बड़ी मुश्किल जो तुम्हारी जिंदगी में लंबे वक्त से साई की तरह मंडरा रही थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है। इस पूर्णिमा के पावन समय में तुम्हारी जिंदगी में एक नया उजाला आने वाला है। सकारात्मक बदलावों का दौर शुरू होने जा रहा है, जो तुम्हें फिर से तुम्हारी पूरी ताकत और जोश के साथ खड़ा कर देगा। तुम्हारी वह पुरानी शक्ति, वह आत्मविश्वास, वह जुनून, सब कुछ अब तुम्हारे भीतर फिर से जागने वाला है। तुम्हारी वापसी इतनी शानदार होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। लोग हैरान होंगे कि तुमने इतनी मुश्किलों के बाद भी खुद को कैसे दोबारा संभाला और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े हुए। तुमने शायद देखा होगा, पिछले कुछ समय में सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हर कदम पर रुकावटें, हर कोशिश में अड़चने, लेकिन अब वह सारा अंधेरा छटकने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारे धैर्य सब रंग लाने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। जैसे सूरज उगने से पहले का अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का यह मुश्किल वक्त अब खत्म होने जा रहा है। अब बस रोशनी का इंतजार है, और वह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द फैलने वाली है। और हां, जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू लाए, जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा,
उनका हिसाब अब होने वाला है। तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना नेक है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने कभी बदले की आग में खुद को जलाया नहीं। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। तुमने शायद उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। तुमने चुप रहकर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और अब वह ऊपर वाला तुम्हारे लिए इंसाफ कर रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, उनकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने वाली है। उनके अपने कर्म उनके पीछे पड़ने वाले हैं। तुम्हारी वह चुप्पी, वह दुख, वह आह, वह सब अब उनके सामने आएगा। तुमने तो बस अपने रास्ते पर चलना जारी रखा, लेकिन उनकी गलतियां अब उन्हें भारी पड़ने वाली हैं। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि यह दिखाने का है कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने हर दर्द को सहा, हर आंसू को छुपाया, और फिर भी अपने दिल को साफ रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूर्णिमा के समय तुम्हें अपने आप पर और ज्यादा भरोसा करना है। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को फिर से जियो। जो बीत गया उसे पीछे छोड़ दो। अब वक्त है आगे बढ़ने का, नई मंजिलों को छूने का। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां, कामयाबी और सुकून सब कुछ आने वाला है। बस थोड़ा और हौसला रखो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम वो इंसान हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारे लिए कोई नया और अनोखा प्लान तैयार हो रहा है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल अलग और खास है। तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही एक ऐसा इंसान आने वाला है जो ना सिर्फ तुम्हारा साथ देगा, बल्कि तुम्हें कामयाबी की उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनका तुमने शायद कभी सपना भी नहीं देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों के रंगों से भरने वाली है। एक नया मोड़, एक नई राह तुम्हारा इंतजार कर रही है, जो तुम्हें ढेर सारी उम्मीदों और खुशियों की ओर ले जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नया शुरू होने का वक्त आ गया है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की। उनके लिए भी समय इंसाफ का दरवाजा खटखटाने वाला है। जब जिंदगी में कोई बहुत बड़ी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है, तो उससे ठीक पहले ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छीन रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, जो कुछ मेरे पास था वह भी जैसे ऊपर वाला वापस ले रहा है, सब कुछ जैसे खाली हो गया है, तो रुक जाओ और गौर करो। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। यह तुम्हारे लिए एक बड़ा इशारा है, एक ऐसा संकेत जो तुम्हें बताता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब कोई बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली होती है, तो पहले तुम्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, ना कोई सहारा, ना कोई आस। लेकिन यही वह पल है जब तुम्हें टूटने की बजाय और मजबूत होना है। यह तुम्हारी आजमाइश का वक्त है। यह देखा जा रहा है कि तुम में कितना भरोसा है, कितनी हिम्मत है। तुम्हें इस वक्त डगमगाना नहीं है, अपने विश्वास को पत्थर की तरह मजबूत रखना है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लो, यह एक बहुत बड़ा इशारा है। समय तुम्हारे हक में इंसाफ करने वाला है। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब बराबर होने वाला है। इस वक्त तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना रुकना है, ना घबराना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं जिनका तुमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो बिल्कुल अप्रत्याशित होंगी, जैसे कोई चमत्कार, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हारे दिल के करीब है। सुनो, तुम फिर वही गलती करने जा रहे हो। खुद को रोकना होगा। देखो, आज का संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए है जिसे यह बात हजम नहीं हो रही कि तुम उनके जाल से आजाद हो चुके हो। इस बात का गुस्सा उनके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। इस बार चाहे वह कुछ भी करें, चाहे सिर पटके या पैर, तुम्हें यह गलती नहीं करनी। बीते वक्त में जो हुआ वो हुआ, उसका हिसाब तुमने अच्छे से चुका दिया। लेकिन अब तुम्हें सावधान किया जा रहा है। मान लो यह घंटी है, चेतावनी की घंटी। तुम्हें रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। मुझे तुम ऐसे इंसान लगते हो जिसके दिल में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं, ना कोई गलत भावना, ना बदला लेने की चाह, ना कोई रिवेंज का इरादा। तुम सबको माफ कर देते हो। बहुत साफ दिल वाले इंसान हो, बहुत पवित्र, बहुत दयालु। लेकिन यही बात तुम्हारे साथ गलत खेल खेलती है। लोग जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, तो फिर से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ खेल शुरू हो जाता है। यहां एक बात साफ दिख रही है, कोई खेल होने वाला है।
तुम्हें इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए यह संदेश तुम तक पहुंचा। मान लो तुम जो पूजा पाठ ध्यान कीर्तन में डूबे रहते हो, उस शक्ति की तरफ से तुम्हें आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद की रुक जाओ, वह गलती दोबारा मत करो। पहले जो किया उसका हिसाब बहुत भारी पड़ा था, लेकिन अब दोबारा वह भूल नहीं करनी। तुम बहुत देने वाले इंसान हो, तुम्हारा स्वभाव ही मदद करने वाला है। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम में कोई कमी नहीं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। तुम में भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, लेकिन तुम्हारी खासियत यह है कि जिस भी रिश्ते में आते हो उसमें अपना 100% देते हो। तुम्हारे आसपास मुझे कोई ऐसा इंसान दिख रहा है, पुरुष हो या स्त्री कोई फर्क नहीं, जो सचमुच एहसान फरामोश है। तुमने उसके लिए बहुत कुछ किया, शायद उसके परिवार के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है। ये कोई परिवार हो, रिश्तेदार हो या कुछ दोस्त, इन लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन वह मानते ही नहीं कि तुमने उनके लिए इतना किया। तुमने उस इंसान के लिए हद से ज्यादा किया। मैं बार बार यही कह रहा हूं क्योंकि यह बात बार बार सामने आ रही है। तुम्हारा देने वाला स्वभाव, तुम्हारी मदद करने की आदत, उस इंसान को यह सब अच्छे से पता है। वह जानता है कि तुम सबकी सहायता करते हो। मुझे लगता है वह इंसान इस वक्त तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, जैसे जुनूनी हो गया हो। उसे हमेशा से पता था कि तुम मददगार हो, यह तुम्हारे खून में है। तुम्हारा जन्म ही दूसरों की सहायता के लिए हुआ है। वह इस बात से अनजान नहीं था और उसने इसका फायदा उठाया। उसे पता है कि तुम अपने से ज्यादा दूसरों का भला सोचते हो। तुम सोचते हो मेरे लिए तो मेरी शक्ति है, वह मेरे लिए अच्छा बुरा देख लेगी। तुम मुझे ऐसे इंसान लगते हो और वह इंसान तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता है। वह तुम्हारे नेचर से पूरी तरह वाकिफ है। यही तुम्हारा स्वभाव है। बस अब सावधान रहो। यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला ताकि तुम फिर से उस गलती में ना पड़ो। अपने दिल की सुनो, लेकिन आंखें खुली रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। उसने इस बात का गलत फायदा उठाया है। इस व्यक्ति ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी हासिल किया अपनी मेहनत से दम पर कमाया। वह सारी उपलब्धियां वह व्यक्ति अपने नाम करने से पीछे नहीं हटता, चाहे वह पुरुष हो या महिला। बार बार यही कहता है, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम जानते हो और उसे भी अच्छे से पता है कि असल में तुमने ही उसकी मदद की है। फिर भी वह इसका श्रेय तुम्हें कभी नहीं देता। ऐसा व्यक्ति मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द दिख रहा है। इस समय तुम उससे दूरी बना रहे हो और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए जो कुछ भी किया, उसकी वह कदर नहीं करता। यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने जो भी किया उसके लिए वह कभी दिल से शुक्रिया नहीं कहता। उल्टा उसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है, तुम्हारा मजाक उड़ाया है, यहां तक कि लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की है। यह बात मुझे बहुत साफ दिख रही है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने उसके लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन उसने कभी इसका हक तुम्हें नहीं दिया। अब तुम मुझे उसके इशारों पर नाचते हुए नहीं दिख रहे। तुम ऐसे लोगों के कहने पर नहीं चलते। ये बात बहुत साफ है। इस वजह से वह व्यक्ति बहुत नाराज है। ऐसा लग रहा है जैसे वह गुस्से से पागल हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे बदल सकते हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ऊर्जा मुझे तुम्हारे आसपास महसूस हो रही है। वह तुमसे बहुत खफा है, बहुत आहत है, जैसे तुमने उसका सब कुछ छीन लिया हो, क्योंकि अब तुम उसके कहे मुताबिक नहीं चलते। लेकिन यह व्यक्ति बहुत कृतघ्न है। तुमने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। इस व्यक्ति को हर बार अपना सबसे अच्छा पक्ष दिखाया। यह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं, इन्होंने एक समय पर तुम्हारी ताकत को पूरी तरह निचोड़ लिया था। तुम बहुत निराश हो चुके थे, हताश हो गए थे। तुम सोचने लगे थे कि इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मजाक बनाया जाता है, मेरे बारे में गलत बातें बोली जाती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं और मेरी मेहनत का श्रेय भी मुझे नहीं मिलता। तुमने इस व्यक्ति को कई मौके दिए, अनगिनत मौके। शायद जितना वह हकदार भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है। तुम बहुत क्षमाशील हो, हमेशा इस व्यक्ति को माफ करते आए हो, लेकिन उसने तुम्हारी इसी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। उसे लगता था कि तुम तो माफ कर ही दोगे। तुम्हारी इस क्षमाशीलता का उसने बहुत गलत इस्तेमाल किया। तुम बार बार उसे माफ करते रहे क्योंकि तुम बहुत समर्पित थे। तुमने उसके लिए, उसकी फैमिली के लिए इतना कुछ किया जितना शायद ही किसी ने किया हो, लेकिन बदले में तुम्हें कभी श्रेय नहीं मिला। उल्टा तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाई गई, तुम्हारा मजाक बनाया गया। हाल ही में तुमने उसके इशारों पर चलना बंद कर दिया। ये देखकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकते हो। उसे लगता था
कि तुम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते कि तुम्हारा, मुझे लगता है शायद उसने किसी तरह का जादू टोना या कोई और तरीका इस्तेमाल किया हो ताकि तुम यह सोचो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो यह शख्स चाहिए, अगर यह मेरा साथ नहीं देगा तो मेरा काम कैसे होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह के जादू टोने या बहकावे से यह किया गया होगा, लेकिन तुमने तो उसका सारा खेल ही पलट दिया। तुमने उसका खेल समझ लिया। हाँ, तुमने उसके प्लान को पूरी तरह समझ लिया कि वह तुम्हें अपने काबू में रखना चाहता था, तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता था। उस शख्स को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि तुम उसका खेल समझ गए हो। तुमने उसका असली चेहरा देख लिया है। अब तुम उसके झांसे में नहीं आने वाले, उसके इशारों पर नहीं नाचने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो गए हो, जैसे कोई पंछी जो आसमान में उड़ रहा हो। हाँ, तुम अब आजाद पंछी हो। उस शख्स ने जो तुम्हारा मानसिक, भावनात्मक और शायद आर्थिक रूप से भी इस्तेमाल किया, तुम्हारी ऊर्जा को अपने काबू में करने की कोशिश की, तुम्हारी ताकत को चूसने की कोशिश की। उसने तुम्हें लंबे समय तक अपने जाल में फंसाए रखा, लेकिन अब वह समय आ गया है। तुम्हें इस शख्स को माफ नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे माफ करोगे। तुमने उसकी सारी चालबाजियां समझ ली हैं। तुमने उसकी सारी सच्चाई जान ली, उसका खेल समझ लिया और उससे दूरी बना ली। तुमने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। हो सकता है उसके परिवार या रिश्तेदारों ने भी तुम्हें अपने काबू में करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उन्हें भी दूर कर दिया। बहुत लंबे समय से तुम इस शख्स को माफ करते आए हो, लेकिन अब नहीं। अब तुम उसे माफ नहीं करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत दर्द दिया है। तुम्हारी अपनी चीजों, तुम्हारी बातों को उसने दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश किया। उसने तुम्हारा मजाक बनाया, बार बार यह कहा कि तुम जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो, मैं ना होता तो तुम कुछ ना होते। ऐसा शख्स जिसका वजूद शायद तुम्हारी वजह से ही है, जिसके घर का खर्चा शायद एक समय तुमने ही चलाया हो, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे दयालु स्वभाव का बहुत फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि तुम ऐसे लोगों को माफ न करो जो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे दयालु स्वभाव, तुम्हारी माफ करने वाली आदत या तुम्हारी सादगी का फायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जब से तुमने इस शख्स से दूरी बनाई है, उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है। उसकी जिंदगी में बहुत अंधेरा, बहुत खालीपन आ गया है। कुछ भी उसकी जिंदगी में अब ठीक नहीं हो रहा। वह अब तुमसे दोबारा जुड़ना चाहता है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, चाहे वह परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, जो भी तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करें, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहे, उनसे दूरी बनानी है। हो सकता है ये लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचने वाले हों, जैसे कोई ऊर्जा का पिशाच। उन्होंने तुम्हें अपने काबू में रखने की कोशिश की, तुम्हें उनके कहे मुताबिक चलने को मजबूर किया। शायद तुम उनके लिए बहुत सम्मान करते थे, शायद वह तुमसे उम्र में बड़े थे, या तुम उनसे बहुत जुड़े हुए थे। तुम उनके कहे मुताबिक चलते थे, शायद प्यार की वजह से, लेकिन उन्होंने उस प्यार का बहुत गलत फायदा उठाया। वो अब दूर से तुम्हारी जासूसी करते हैं। उन्हें यह समझ आ चुका है कि अब तुम उनके इशारों पर नहीं नाचोगे। तुम अब वही करोगे जो तुम्हारा दिल कहेगा। तुम पूरी तरह आजाद हो चुके हो, जैसे आसमान में उड़ने वाला पंछी। तुम अब उन फालतू लोगों की बातों में नहीं फंसोगे जिन्होंने तुम्हारा कंट्रोल करने की कोशिश की। शायद उन्होंने किसी जादू टोने से भी तुम्हारी ऊर्जा को काबू करने की कोशिश की हो, लेकिन तुमने उनकी असलियत जान ली है। अब तुम ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हो। तुमने उनका खेल बारीकी से समझ लिया है। तुमने अपनी जिंदगी को संभाल लिया है और बहुत अच्छा कर रहे हो। इसीलिए वह दूर से तुम्हें देख रहे हैं, सोच रहे हैं शायद तुम्हारे पास वापस आ सके, लेकिन नहीं, तुम्हें उनके खेल में दोबारा नहीं फंसना है। तुम्हारी किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका है। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना, उनसे दूरी बनाए रखना। अभी मां शक्ति तुम्हें क्या बताना चाहती हैं? तुम्हारे लिए कौन से संदेश आ रहे हैं? इस वक्त ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है? गंभीरता से कहूं, तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जिन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया, जो तुम्हें अपने इशारों पर नचाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तुम अब बहुत समझदारी और व्यवहारिक तरीके से सोच रहे हो। पहले तुम बहुत भावुक हुआ करते थे, लेकिन अब तुम्हें सब समझ आ रहा है। लोग तुम्हारे आसपास यही बात कर रहे हैं कि तुम बहुत समझदार और तार्किक हो गए हो। तुम अब परिपक्व तरीके से हर चीज को संभाल रहे हो। लोग कह रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। परिस्थितियों को समझने, संभालने और सही करने का तरीका कोई तुमसे सीखे। अब देखते हैं इस समय और क्या बातें तुम्हारे बारे में हो रही हैं।
कुछ लोग चुपके चुपके तुम पर नजर रख रहे हैं। ऐसी बातें सामने आ रही हैं। शायद तुम नया घर लेने की सोच रहे हो। तुम्हें जल्द ही नए घर का आशीर्वाद मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारा बुरा किया, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। तुम अब जाग चुके हो। तुम्हें अब सच पता है कौन सही है, कौन गलत। अब समय है अपनी आंखें पूरी तरह खोलने का। कौन तुम्हारा सच्चा साथी है, कौन झूठा, ये सब अब तुम समझ चुके हो। तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आने वाला है, वह भी सकारात्मक बदलाव। हो सकता है तुमने हाल ही में कुछ काले रंग का सामान खरीदा हो, जैसे काली शर्ट या कोई और चीज। ऐसा कुछ संदेश आ रहा है। तुमने कुछ सही फैसले लिए हैं, सही चुनाव किए हैं, और हां, तुम्हारी जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाले हैं, बहुत बड़े चमत्कार। जिन लोगों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की, उनकी असलियत अब सबके सामने आ रही है। वह अब खुद लोगों की नजरों में गिर रहे हैं। किसी का झूठ तुम्हारे सामने आएगा, किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, छल किया, वह सब अब खुल जाएगा। तुमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका मीठा फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारा दिल हमेशा से दूसरों के लिए धड़कता है। तुम्हारी सोच हमेशा दूसरों का भला करने की रही है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की रही है। शायद तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ छोड़ा हो जो तुम्हारे लिए बहुत कीमती था, बहुत मुश्किल था। वो फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपने अपनों की खुशी, उनके सुख के लिए वह कठिन कदम उठा लिया। तुमने अपने दिल की आवाज सुनी और दूसरों को पहले रखा। वह त्याग, वह बलिदान, वह सब बेकार नहीं गया। उसे देखा जा रहा है, उसकी कीमत समझी जा रही है। तुम्हारी हर कोशिश, हर वो रात जब तुमने दूसरों के लिए कुछ ज्यादा किया, हर वह पल जब तुमने अपने सपनों को थोड़ा पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाया, वह सब गिना जा रहा है। और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसका इनाम मिले। तुम्हारी मेहनत रंग लाने